संतुलित आहार पुरुषों की अपेक्षा कम ध्यान दिए जाने वाला विषय है और जिस पर विशेष ध्यान दिया जाने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से हमारी पृथ्वी अन्न उत्पन्न करती है तो वो पौष्टिक अन्न मिले और सबके स्वास्थ्य को ठीक रखे, इसके लिए हमको पृथ्वी को जोतना बोना पड़ता है। उसकी उर्वरण क्षमता को बढ़ाने के लिए रसायनों का भी प्रयोग करना पड़ता है और प्राकृतिक चीजों का भी प्रयोग करना पड़ता है। तो उसी तरीके से ये जो बालिकाएं हैं ये भी इनकी भी उर्वरण क्षमता को बनाए रखने के लिए हमें इनके स्वास्थ्य पर, इनके पोषण पर और संतुलित आहार पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, जिससे हमारी आगामी जो जनरेशन है जो वो प्रोडक्टिव हो और एक क्वालिटी प्रोडक्ट वो समाज को, राष्ट्र को दे सकें। क्योंकि यदि स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा एक भी व्यक्ति का तो वो राष्ट्र के अपने बारे में नहीं सोच सकेगा, तो राष्ट्र के बारे में सोचना एक दूर की बात हो सकती है। तो सबसे पहले जब हम इस मिशन की बात करते हैं तो इस आयु समूह की बालिकाओं की हम कुछ विशेषताओं को भी जान लेंगे तो बहुत बेहतर होगा कि इस आयु समूह की जो बालिकाएं होती हैं उनका शारीरिक स्वास्थ्य क्यों बेहतर होना चाहिए। क्योंकि ये वो समय है, विकासात्मक समय का वो पीरियड है जिसमें बालिकाओं के शरीर का तीव्रतम विकास होता है और शरीर में बहुत ही तीव्र गति से विभिन्न प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलते हैं। ये परिवर्तन प्राथमिक और द्वितीयक लिंग विशेषताओं का प्रारंभ होना भी माना जाता है। जिस तरह से हमारे शरीर में समस्त अंग और समस्त सिस्टम्स जो है वो काम करते हैं, उसमें एक विशेष अंग है जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसकी संरचना तो जन्म के समय ही हुई रहती है, परंतु फंक्शन में ये 12 वर्ष की उम्र के आसपास आता है और ये जो किशोरावस्था का प्रारंभ है 12 वर्ष, इसमें 2 वर्ष यदि माने जाएं तो हम ओवरलैपिंग पीरियड कहते हैं। ये ओवरलैपिंग पीरियड क्या है कि किसी के ये जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, इन हार्मोनल चेंजेस के कारण ये परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो किसी में हार्मोन्स का सिक्रीशन जल्दी थोड़ा प्रारंभ होता है और किसी में थोड़ा देर से, जो एग्जैक्ट समय ना होने के कारण 11 से 13 वर्ष के बीच में कभी भी ये अवस्था प्रारंभ होती है। तो वो यदि 11 वर्ष में हुई तो 11 से 18 वर्ष किशोरावस्था होगी बालिकाओं में, और यदि 12 वर्ष हुई तो 12 से 18 होगी। मीन्स 1 साल जो है किशोरावस्था ने बाल्यावस्था को ओवरलैप किया है। तो उसके अंदर कुछ बालिकाओं का ध्यान हमें इस अवस्था में 1 या 2 साल पहले से भी करने की आवश्यकता होती है। तो जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम फंक्शन में आता है तब बालिकाओं के अंदर मासिक चक्र का प्रारंभ होता है और ये हमें इंगित करता है कि इस समय बालिका रिप्रोडक्टिव रूप से मैच्योर या परिपक्व हो जाती है। लेकिन ये परिपक्वता अभी मानसिक रूप से उतनी नहीं होती है जितनी शारीरिक रूप से तीव्र गति से होती है। तो इन परिवर्तनों को देखकर बालिकाओं के मन में तमाम तरह की आशंकाएं होती हैं, तमाम तरह के तनाव होते हैं और उनके परिवार, उनके मित्र और समाज में तमाम तरह के समायोजन संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती हैं और इसीलिए इसको एक तनाव और तूफान की अवस्था कहा गया है। तो यदि बालिका को हम उसके मार्गदर्शन ठीक प्रकार से नहीं करेंगे तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो हमें इस समय पर उसे स्वच्छता के बारे में उसका संज्ञान लेना चाहिए, पूरी तरह से बताना चाहिए। और स्वच्छता के विषय में भी प्रधानमंत्री ने और भी बालिकाओं के लिए तमाम तरह की सैनिटरी नैपकिन आदि की जो कार्यक्रम हैं वो चलाए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता के लिए स्वच्छता मिशन के अंतर्गत टॉयलेट्स का निर्माण किया गया है। तो ये लड़कियों की स्वास्थ्य की हेल्दी कंडीशंस के लिए भी आज इस पर
विचार किया जा रहा है, इस पर कार्य किया जा रहा है। तो हमें भी इन बच्चियों को ये बताना होगा कि स्वच्छता इस समय पर बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक स्थिति के लिए आवश्यक है। तो अब स्वास्थ्य जो है ये भी कई तरह का होता है, जैसे शारीरिक स्वास्थ्य है, मानसिक स्वास्थ्य है, संवेगात्मक स्वास्थ्य है। तो इस समय पर जो मेनली स्वास्थ्य में जो डिस्टर्बेंसेस आते हैं वो शारीरिक स्वास्थ्य के अंतर्गत आते हैं। तीव्रतम विकास होता है जिसके साथ समायोजन छात्राएं बालिकाएं नहीं कर पाती हैं। दूसरा है मानसिक स्वास्थ्य, वो सामान्य गति से चल रहा है और वो तीव्र शारीरिक विकास के संदर्भ में उसके समायोजन नहीं हो पाता है। और इसके साथ साथ जब शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में हम विचलन देखते हैं, समय बालिकाएं विवाह स्वप्न में रहती हैं, वो अपने ऊपर विशेष ध्यान नहीं दे पाती हैं और जागते हुए भी एक सपने की स्थिति में रहती हैं। उनकी ऊंची उड़ान होती है, ऊंचे ख्वाब होते हैं, जिंदगी में कुछ बनने की आकांक्षाएं होती हैं और उसके साथ साथ शारीरिक विकास के अंतर्गत तीव्रतम विचलन। तो इन सब के साथ उसे समायोजन करना होता है, इसीलिए इस अवस्था को तनाव और तूफान की अवस्था कहा गया है। तो हमें इस क्षेत्र में बालिकाओं की पूरी मदद करनी चाहिए, उनके तनाव से उनको दूर रखने का प्रयास करना चाहिए और इस मिशन के तहत हम उनको जोड़ेंगे तो उनको बहुत ही सकारात्मक बातें सुनने को मिलेंगी, सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा, जिसके कारण वो अपने विकास को ठीक दिशा में गति प्रदान कर सकती हैं। इस समय एक और विशेषता होती है जिसमें प्रारंभिक काल में 11 से लेकर 13 वर्ष के अंतर्गत 14 वर्ष तक लगभग बच्चियों के अंतर्गत स्वप्रेम नार्सिज्म प्रकट होता है और ये नार्सिज्म के कारण बच्चियां स्वयं से प्रेम करती हैं। वो अपने सजने संवरने बनने में बहुत समय देती हैं, अपने कपड़ों पे ध्यान देती हैं, अपने आधुनिकतम जो भी सज्जा सामग्रियां हैं। अच्छी बात है कि वो अपने स्वास्थ्य को अच्छा बेहतर प्रदर्शित करने का प्रयास करती हैं, लेकिन शारीरिक सुंदरता से ज्यादा महत्वपूर्ण आंतरिक सुंदरता जरूरी है। इसके लिए भी हमें उनका मार्गदर्शन करना चाहिए कि यदि हम मस्तिष्क से आंतरिक विचारधाराओं को शुद्ध नहीं करेंगे कि कैसे हमें साफ सफाई का ध्यान रखना है, कैसे अपने खान पान का ध्यान रखना है, क्योंकि चेहरे पर या हाथ पैर पे ऊपर से कुछ भी लगाए जाने से स्वास्थ्य बेहतर नहीं होता है। हाँ, यदि हम अपना पोषण स्तर को सुधारेंगे, अपने पोषण की ओर भी उतना ही ध्यान देंगे, तो हमें ये जो इस उम्र की जो विशेषता है उससे ओवरकम करने का एक बेहतर विकल्प सामने हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट शुरू होता है 13-14 साल से समलैंगिक प्रेम। समलैंगिक प्रेम के अंतर्गत छात्राओं की दोस्त होती हैं। ये खाली उनके साथ हर समय मोबाइल के जमाने में मोबाइल से या स्कूल कॉलेज में पढ़ाई की क्लास के बीच में भी इन्हीं से चैटिंग करती हैं, इनसे बातचीत करती हैं। तो हमें इनका मानसिक स्तर इतना उन्नत बनाना चाहिए कि ये अपने स्वास्थ्य और पोषण के बारे में भी आपस में विचार विमर्श करें, उसके बारे में सोचें, दुनियावी चीजों से थोड़ा हटकर अपने कैरियर के बारे में सोचें। तो जो बालिका से प्रेम होता है, ये एक दूसरे की अनन्य मित्र होती हैं। अपने अभिभावकों से भी ज्यादा वो इन्हीं की बात मानती हैं, क्योंकि अभिभावक जो उनके इस समय पर पाबंदी लगाते हैं, उन पाबंदियों के वो उनके खिलाफ विद्रोह करती हैं, उनकी बात सुनने को तैयार नहीं होती हैं। इसलिए इनके जो बालिकाओं को एक उचित पोषण और शारीरिक स्वास्थ्य और स्वच्छता की हमको शिक्षा देनी चाहिए कि ये आपस में उस विषय पर भी डिस्कशन करें। और उसके बाद शुरू होता है विषम लिंगीय प्रेम। ये अट्रैक्शन ऑटोमेटिक होता है। ये अट्रैक्शन का मतलब कोई गलत चीज नहीं है जिसको कि विभत्स मानसिकता वाले लोग इस अट्रैक्शन बच्चियों के इस अट्रैक्शन का एक गलत तरीके से फायदा उठाने का प्रयास करते हैं और ये अपने मार्ग से भटक सकती हैं। ऐसी स्थिति में जो हमारे पुरुष बालक हैं
बालिकाओं के भाई के समान हैं शिक्षण संस्थाओं में, वो भी इनको आदर और सम्मान प्रदान करें, इनके साथ मित्रता रखें, इनके साथ आगे बढ़ने की दिशा में अच्छी सोच को विकसित करें। तो ये सारी चीजें जो विशेषताएं इस समय होती हैं, तो जो भी प्रतिबंध इनके ऊपर लगाए जाते हैं, या तो वो परिवार में लगाए जाते हैं, या महाविद्यालय में लगाए जाते हैं, या समाज के द्वारा लगाए जाते हैं, इनको उनका विद्रोह नहीं करना चाहिए। उन होने वाले परिवर्तनों के प्रति इनके अंदर जागरूकता होनी चाहिए। इसके प्रति एक महाविद्यालय में जितनी भी बालिकाएं हैं, वो किसी से अपने मन की पूरी बात स्पष्ट रूप से कह सकें, ऐसी व्यवस्थाएं होती भी हैं और होनी भी चाहिए। इसके अलावा शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित जो अज्ञानताएं हैं, उनको दूर करने के लिए बालिकाओं को प्राणायाम के बारे में बताना चाहिए कि वो प्राणायाम करेंगी मीन्स प्राणों को आयाम देना। हम ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में प्राण वायु अर्थात ऑक्सीजन को शरीर के अंदर ग्रहण करें और उसको कुछ समय रोकें और उसके बाद उसको बाहर निकालें। इसमें कपालभाति है, भर्त्सिका है, गुंजायन है, तो इस तरह के जो प्राणायाम है उसको करने से हमारी प्राण वायु जो है वो हमें शुद्ध रूप में हमारे फेफड़ों को मिलती है, जिससे कि हमारे शरीर के जो पोषक तत्व हैं वो अंग प्रत्यंग तक, प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचते हैं और स्वास्थ्य बेहतर होता है। इसके साथ साथ कुछ एक्सरसाइज की जा सकती हैं छात्राओं के द्वारा, बालिकाओं के द्वारा, या योग पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिससे कि अपने स्वास्थ्य को योग के माध्यम से स्वस्थ किया जा सके और हमारे शरीर के सारे अंग